क्या हाल है दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। और आज हम ट्राई करने वाले हैं जियोगेसर। ये जियोगेसर एक ऐसी गेम है जहाँ पे आपको वर्ल्ड के किसी भी कोने में डाल देते हैं और आपको गेस करना होता है कि आप किधर हैं। तो आज हम खेलने वाले हैं वर्ल्ड मैप और आप मेरे साथ खेल सकते हैं। चैलेंज लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसे मूविंग करते हैं और सभी को 2 मिनट का टाइम देते हैं हर राउंड के लिए। तो हाँ, क्रिएट चैलेंज लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको दबा के खेल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो दिखने में यूरोप जैसा लग रहा है। क्योंकि बहुत ही उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इमारतें वगैरह अगर आप देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि मतलब आ, हमारे हमसे बढ़कर एक कदम आगे इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बात किया जाए। और देखें ये उनकी लैंग्वेज दी गई है, उनकी भाषा दी गई है, उनकी जो भी लिखा हुआ है। लग तो रहा है कि फ्रेंच है और यहाँ पे पोर्ट दे पेरिस भी लिखा हुआ है। तो पेरिस गेस करना शायद बुरा नहीं होगा इस राउंड में, लेकिन देखने से तो नहीं लग रहा है कि शायद पेरिस होगा। क्योंकि अगर पेरिस के बारे में आप सोचते हैं तो आपको शायद आपके दिमाग में ये आएगा, आईफल टावर आएगा या फिर आर्क ट्रायम्फ का जो आर्क होता है वो आएगा दिमाग में। लेकिन ये उतना पेरिसियन नहीं लग रहा है। तो शायद क्योंकि पोर्ट लिखा हुआ था तो शायद पेरिस के पोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो मेक सेंस नहीं करता अगर आप सोचेंगे, क्योंकि पेरिस तो इनलैंड है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको पेरिस के बाहर करता हूँ गैस, लेकिन कोस्ट पे। हाँ, लगता है कि ये पेरिस के अंदर ही था। बहुत बड़ा शहर है, तो शायद इसी वजह से हम आईफल टावर को देख नहीं पा रहे थे और वो वाली वाइब भी नहीं आ रही थी जो हम पेरिस में देखते हैं आमतौर पे। कोई ना, सेकंड राउंड देखा जाए तो मुश्किल सा राउंड है, लेकिन फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सूरज को देख के मालूम कर सकते हैं कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में। और अभी सूरज तो दिख रहा है नॉर्थ में, तो उसका मतलब होता है कि हम सदर्न हेमिस्फीयर में हैं। तो हम इन सारे कंट्रीज़ को भूल सकते हैं और बस इक्वेटर के नीचे वाली कंट्रीज़ पे फोकस कर सकते हैं। तो देखते क्या लिखा हुआ है। तोमा लो बोएनो। बोएनो लफ्ज़ तो मैंने स्पेनिश में सुना हुआ था, तो शायद ये किसी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री हो सकता है। चलिए और भी क्लूज ढूंढते हैं। अगर आप गौर कर रहे हैं तो आप मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक सफ़ेद गाड़ी है और उससे एक अंदाज़ा हो सकता है कि हम किधर हैं। तो सदर्न हेमिस्फीयर में है, स्पेनिश बोल रहे हैं और सफ़ेद गाड़ी है। तो ऐसे नैरो डाउन हो सकता है। ये एक मेटा का खेल है, लेकिन मैं मेटा के बजाय आज थोड़े क्लूज़ के साथ खेलना चाहता हूँ, थोड़े क्लूज़ फाइंड करने की कोशिश करना चाहता हूँ और उसके बुनियाद पे गेस करना चाहता हूँ। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ख़ास तो नहीं लग रहा है। ये थोड़ा सा मुश्किल राउंड दिया गया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। पहाड़ भी बहुत बड़े हैं, पहाड़ हैं नॉर्थ की तरफ। तो 10 सेकेंड बाकी है। चलिए गेस कर देते हैं। मुझे लग रहा है चिले या बोलीविया के बीच में होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बोलीविया होगा क्योंकि बोलीविया के इंफ्रास्ट्रक्चर चिली से थोड़ा बदतर होता है। और हाँ, मैंने मालूम किया था कि मुझे पता हो गया था कि ये सिर्फ बोलीविया या चिले हो सकता था क्योंकि हम सदर्न हेमिस्फीयर में थे और हमारे पास स्पेनिश थी और हमारे पास सफ़ेद गाड़ी थी और सफ़ेद गाड़ी सिर्फ इन दोनों देशों में आती हैं। ठीक है, तीसरा राउंड। फोर्थ एवेन्यू ग्रीन वैली रोड। तो ये दिखने से लग रहा है कि शायद नॉर्थ अमेरिका में कहीं पे होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। एक पत्ता आ गया कैमरा के बीच में, तो बहुत ही कमाल हो गया।
ये देखते हैं। रॉबर्ट मिके, तो मुझे लग रहा है कि वो एक रिपब्लिकन पार्टी का साइन है। जो हाथी आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पे, वो शायद किसी रिपब्लिकन पार्टी का होगा। तो ये मेरे ख्याल से तो नहीं, कनाडा नहीं लग रहा है, तो मैं नॉर्थ अमेरिका में किसी रेड स्टेट में डाल देता हूँ। दिखने से लग रहा है कि थोड़ा एपलेशिया की तरफ होगा, तो मैं यहाँ पे गेस कर देता हूँ। ओके, तो ये थी अलाबामा। बढ़िया। नेक्स्ट राउंड, फोर्थ राउंड में आ चुके हैं। टेरेन थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें लैंग्वेज दिख रही है, लेकिन हम टेरेन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि तो बहुत थोड़ा सा हिली है, और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना क्रेजी नहीं है जितना मैं शायद पसंद करूँगा। लेकिन ओके, तो एंकोर लिखा हुआ है, और यहाँ पे किसी फिरंगी ज़बान में लिखा हुआ है, किसी विलायती भाषा में लिखा हुआ है, वहाँ पे किसी लिपि में लिखा हुआ है, किसी रस्म ख़त में, जिसे हम जिसे हम जो हमें पता नहीं है, तो मैं ये पढ़ भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी सी हिंट दी गई है जिससे मैं गेस कर पाऊँगा कि अब किधर है। वहाँ पे लिखा हुआ है एंकोर, और एंकोर से मुझे याद आता है एंकोर वॉट, और वो एंकोर वॉट है दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर, और वो होगी कैम्बोडिया में। और आपको कैम्बोडिया में कौन सी भाषा बोलते हैं ये जानना भी ज़रूरी नहीं है अभी किस तरीके की, क्योंकि एंकोर और वहाँ पे जो मंदिर दिख रहा है उससे पक्की पक्की बात हो जाती है कि हम कैम्बोडिया में हैं। और अगर आपको तुक्का सा ऐसा मालूम है कि इधर भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट इस्तेमाल होते हैं, तो आप डिड्यूस कर पाएंगे कि आप कैम्बोडिया में हैं। तो आप बहुत अच्छी बात, हम थे एकदम साउथ की तरफ। गज़ब। ओह, अगले राउंड की तरफ आ गए हैं। इंटरेस्टिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रीवियस राउंड के मुकाबले तो बहुत ही डिफरेंट है। हम हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में नहीं, क्योंकि सन है नॉर्थ में, तो उसका मतलब है हम साउथ में है। तो और हम गाड़ी चला रहे हैं लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड, तो इंडिया में जिस तरफ चलाते हैं उसी तरफ चला रहे हैं। और ओह, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑकलैंड काउंसिल है, तो ऑकलैंड तो न्यूजीलैंड में होता है। तो न्यूजीलैंड में गेस करने का मेरा मकसद है, लेकिन थोड़ी सी जांच कर लेते, थोड़ी सी छानबीन देख लेते हैं कि ये पक्की बात है कि नहीं। तो यहाँ पे आप गाड़ियाँ देख सकते हैं कि थोड़े अलग हैं, जो कि आप शायद इंडिया में नहीं देखेंगे। बहुत ही स्क्वायर है, मुझे जापान की याद दिलाती है वो वाली गाड़ी, जितना मैं जियो गेसर और व्लॉग वगैरह पे देख चुका हूँ। नीली गाड़ी और इंटरेस्टिंग न्यूजीलैंड कोरियर्स। ओके, तो वो तो सॉलिडिफाई कर देता है कि हम न्यूजीलैंड में हैं। तो हाँ, लेट्स गैस। वेरी नाइस, ऑकलैंड में थे। रिजल्ट चेक करते हैं। 22,000 पॉइंट्स, नॉट बैड। मुझे पता है आपका स्कोर कितना था, और लेट्स प्ले अनदर गेम। ओके, एक और जनरेट करता हूँ, चैलेंज मूविंग, और इस बार 1 मिनट 30 सेकेंड्स कर लेते हैं, जस्ट फॉर द फन। और चैलेंज लिंक कॉपी हो गया, और मैं गेम को शुरू करता हूँ। चैलेंज लिंक सेव हो गया। राइट, लेट्स गो। ओके, इमीडिएटली ये न्यूजीलैंड के मुकाबले तो बहुत ही डिफरेंट है, प्रीवियस राउंड से देखा जाए तो बहुत अलग है। तो हम लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड चला रहे हैं, और यहाँ पे मोटर बाइक्स जो स्कूटी आती है वो भी मौजूद है यहाँ पे। तो इट इज़ नॉट अ प्लेस टू फार फ्रॉम होम कह सकते हैं। और क्लूज देखते हैं। 4.5G शेकारंग, और नीचे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ। पढ़ तो पा रहा हूँ, लेकिन शायद मैं सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा, तो हाँ, मैं इसलिए नहीं प्रोनाउंस करूँगा। ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या मोहन दोआ
रेस्तु मस्जिद, तो ऐसा लग रहा है कि ये एक देश है जहाँ पे मस्जिद हैं बहुत सारे, और स्कूटी चलाते हैं और लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड चलाते हैं। तो हम गेस करते हैं इंडोनेशिया में, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत बड़ी देश है अगर आप देखेंगे तो। और हाँ, बस जनरल वाइब इंडोनेशिया सही लग रही है मुझे, क्योंकि लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड भी चलाते हैं, तो हाँ, वेरी नाइस। ये इंडोनेशिया की दूसरी आइलैंड थी, सुलावेसी। दूसरी नहीं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन हाँ ये वाली थी जो मैंने गेस नहीं किया था, और मैं सोच भी नहीं रहा था कि वो होगी, क्योंकि रिलेटिवली बहुत ही डेवलप्ड सा लग रहा था, और वो नॉर्मली जावा के तरफ पॉइंट करता है, लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग। ओके, राइट ऑफ द बैट, मोर यूरोपियन फीलिंग। सड़कें तंग हैं, बहुत से झाड़ हैं। मैं जल्दी से किसी क्लू को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। ब्रिक आर्किटेक्चर दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑलरेडी थोड़ा सा नैरो डाउन कर सकते हैं। द सन लिखा हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ पे येलो प्लेट्स भी मौजूद है, तो प्रॉस्पेक्ट लेन, बिशप गेट वगैरह वगैरह। तो हाँ, मुझे लग रहा है कि ये ब्रिटेन होगा, क्योंकि हम यूरोप में हैं, और ये इंग्लिश में इतना सारा सब कुछ लिखा हुआ था। और आयरलैंड नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास ब्लैक नहीं, येलो बैक प्लेट्स है। तो हाँ, वेरी नाइस। लंदन से थोड़ा सा बाहर था, नॉट बैड। ओके, थर्ड राउंड इमीडिएटली थोड़ा सा डिफरेंट। आई स्टिल थिंक वी आर इन यूरोप, लेकिन थोड़ा सा अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ, वो शायद किसी देश का झंडा हो सकता है, किसी देश का परचम। लग रहा है कि येलो और ब्लू कलर्स हैं, और एक क्रॉस सा बना हुआ है। आप में से अक्लमंद लोग ऑलरेडी गेस कर पाएंगे कि हम किधर है, लेकिन थोड़े और क्लूज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे टोयोटा गाड़ी है, और वो वाले कार्स भी है जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, ब्रांड तक मैं गेस नहीं कर पाऊँगा। हम जियो के सर खेल रहे हैं, आफ्टर ऑल नॉट कार के सर, तो शुक्र है। सिगफोर्ड्स बिग टीकी ट्रेलर .com। तो हाँ, EU प्लेट्स हैं इन कारों के ऊपर, और थोड़ी सी नॉर्डिक वाइब आ रही है। और हमने देखा था एक ब्लू और येलो वाली फ्लैग, तो ये सब मिला के मुझे लग रहा है कि ये स्वीडन ही हो सकता है, तो स्वीडन गेस करते हैं। ओके, ये नॉर्थ स्वीडन था, क्रेजी। पीटेओ, इंटरेस्टिंग। कोई ना, जल्दी से सन देख लेते हैं। सन है नॉर्थ में, तो हम हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि हम वहाँ पे हैं। तो ट्रांसपोर्टे तियागो, स्पेनिश साउंडिंग है, ट्रांसपोर्टे भी। और सांता फे मुझे नहीं लगता है कि ये अमेरिका के सांता फे के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। ओके, हम यहाँ पे देख सकते हैं एक सफ़ेद नंबर प्लेट है, और जिस पे ब्लैक डॉट बनी हुई है, बनी नहीं है, बस दिख रही है। तो साउथ अमेरिका, आई मीन सदर्न हेमिस्फीयर, और स्पेनिश और ब्लैक डॉट नंबर प्लेट पे, ये सिर्फ एक ही कंट्री में हो सकता है, और वो है अर्जेंटीना। और हम जाएंगे कोर्डोबा, क्यों नहीं। ओके, थोड़ा नॉर्थ था, सैन होजे दे मेतान में। स्टिल नॉट अ बैड गेस, मुझे तो पसंद आया। मुझे नहीं लगता कि मैं उतना नॉर्थ जाता सिर्फ एक वर्ल्ड मैप के प्ले थ्रू पे, लेकिन हाँ। ओके, इमीडिएटली मुझे लग रहा है कि हम नॉर्थ अमेरिका में होंगे, क्योंकि इतने चौड़े रोड्स और गैस स्टेशन, और इतना बड़ा मैकडॉनल्ड्स, और इतने बड़े पहाड़, देखते ही लग रहा है कि हम शायद कैलिफोर्निया में होंगे। लेकिन हाँ, थोड़े और हिंट्स को देखते हैं। टाको बेल है यहाँ पे, कार्ल जूनियर है,
हाँ 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 हाँ। ओ मैं हल्का सा लगा रहा हूँ यहाँ पे, कोई ना। पाम ट्रीज़ भी नज़र आ रहे हैं, तो पाम ट्रीज़ मैं अमेरिका में एसोसिएट करता हूँ सिर्फ यहाँ पे साउथ में इस तरफ, फ्लोरिडा से लेकर जॉर्जिया, मिसिसिपी, अलाबामा में, या फिर कैलिफोर्निया में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वाला साउथ होगा, क्योंकि इतने बड़े पहाड़ हैं और ये जनरली बस थोड़ा सा डेवलप्ड लग रहा है। जो कि होपफुली कोई सदरनर ये वीडियो देख के नाराज़ नहीं होगा, लेकिन हाँ, उम्मीद तो है। कैलिफोर्निया में किधर गेस करूँ? पहाड़ जिधर है, पहाड़ है हमारे नॉर्थ को और हमारे साउथ को, तो हम पहाड़ों से घिरे हुए हैं, तो मैं करूँगा गैस सैक्रामेंटो में। देखते हैं। ओह ये बस रेगुलर लॉस एंजलिस था, शायद वहीं पे जाना चाहिए था, लेकिन कोई ना, फाइनल स्कोर चेक करते हैं। 16,000, तो हाँ थोड़ा सा फॉल ऑफ हो गया है सेकेंड राउंड में, लेकिन हाँ हम अभी भी राइट कंट्री स्ट्रीक पे चल रहे हैं। तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने कंट्रीज़ को सही गेस किया इन अ रो, और आपका स्कोर कितना आया था। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हमसे फिर से मिलूँगा। अलविदा।